लखीमपुर खीरी का विवाद थमने से पहले ही हरियाणा के अंबाला से भी ऐसी ही एक घटना सामने आई है। बीजेपी नेताओं का विरोध करने पहुंचे किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई। इसमें किसान जख्मी हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कुरुक्षेत्र के बीजेपी सांसद नायब सैनी के काफिले ने अंबाला में विरोध कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाई है। पुलिस के मुताबिक किसान को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है। लवकुश और आशीष पांडे की गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों आशीष मिश्रा के साथी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लखीमपुर मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। राज्य सरकार को रिपोर्ट शुक्रवार को देनी है। कोर्ट ने घटना का पूरा ब्यौरा मांगा है और अब तक जांच में क्या हुआ इसकी भी जानकारी मांगी है। मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। यूपी सरकार के वकील ने बताया कि मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। साथ ही एक न्यायिक जांच आयोग भी बनाया गया है। लखीमपुर में हुई घटना के 5वें दिन तिकुनिया में प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसान और पत्रकार के परिवार से मिलने उनके घर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश पहले मजगई के चौखड़ा फार्म स्थित मृत लवप्रीत के घर पहुंचे और परिजनों से करीब 25 मिनट बात की। उन्होंने मंत्री और उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार से मुआवजे के लिए 2 करोड़ की मांग की थी। यदि पूरी नहीं हुई तो सपा सरकार आने पर पूरी करेंगे। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिए गए हैं। बीजेपी की सीनियर लीडर और वरुण की मां मेनका गांधी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर हैं। वरुण सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे हैं। फिलहाल उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में भी सरकार के खिलाफ बयान दिया है। देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे हैं। ऋषिकेश एम्स से पीएम मोदी ने 35 पीएसए प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। उत्तराखंड में पीएम ने इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आज आतंकवादियों ने एक महिला समेत सरकारी स्कूल के 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों के कायराना हमले के मद्देनजर गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की। बैठक में टारगेट किलिंग पर विस्तार से चर्चा हुई। त्योहारों के मौसम के बीच आतंकियों की ओर से जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। नवरात्र के पहले ही दिन बीएसएफ ने पाकिस्तान की ओर से की गई कोशिश को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ ने बताया कि बुधवार और गुरुवार की दरमियान रात जम्मू के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। बरामद हथियारों में 4 पिस्तौल, 8 पिस्तौल की मैगजीन और 232 राउंड गोलियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में 3 गुफाएं बनकर तैयार हो गई हैं, जबकि 1 गुफा का सौंदर्यीकरण किया गया है। 4 गुफाओं के तैयार होने से भक्त आसानी से यहां आकर रात काट रहे हैं और योग और ध्यान करके बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। गुफाओं में पानी और बिजली समेत सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 6 महीने तक बंद रहने के बाद महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल गुरुवार को फिर से खोल दिए गए। धार्मिक स्थल खुलने के बाद मुंबई और अन्य स्थानों पर मंदिरों और मस्जिदों में सुबह से ही श्रद्धालुओं को देखा गया। मुंबई में सुबह से ही मंदिरों और मस्जिदों में मास्क लगाए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए श्रद्धालु देखे गए। ठाकरे परिवार ने भी मास्क लगाकर और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मुंबा देवी मंदिर में लगभग आधे घंटे बिताए।